नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर अमित। इन्हें पिछले 6 साल से ओसीडी की तकलीफ थी और वो इलाज भी करा रहे थे, लेकिन ठीक नहीं हो पा रहे थे और सिर्फ 2 महीने में इनकी ओसीडी पूरी तरह से ठीक हो गई है। तो आज हम इन्हीं से पूरी जानकारी लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अमित जी, आप अपना परिचय बताइए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमित धकाते है और मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी में। अमित जी, बताइए कि आपको ओसीडी की तकलीफ कितने सालों से थी? मुझे पिछले 5-6 सालों से ओसीडी की प्रॉब्लम है। और क्या आपने इसका कोई इलाज कराया? हाँ, 4-5 साल से नागपुर के सबसे टॉप साइकेट्रिस्ट के पास इलाज भी चालू था। तो क्या ओसीडी ठीक हो पा रही थी या नहीं हो पा रही थी? जब आप इलाज करा रहे थे तो क्या स्थिति थी? थॉट्स में थोड़ा बहुत कंट्रोल तो था, पर पूरी तरह से क्योर नहीं हुआ। जितना रिजल्ट मिलना चाहिए, इतने सालों से ट्रीटमेंट करा आ रहा था तभी भी, पर उतना बेटर रिजल्ट नहीं मिल रहा था और उसके मेडिसिन के कुछ साइड इफेक्ट भी हो रहे थे। किस तरह के साइड इफेक्ट हो रहे थे? जैसे हाथ शेक करना, कुछ भी फोकस कर रहा था तो उसके मतलब हाथ एकदम से कांपना, उस तरीके से साइड इफेक्ट हो रहे थे और भी बहुत से बीच बीच में अलग अलग तरीके से भी हो रहे थे। अच्छा, आपको ओसीडी में होता क्या था? उस फील्ड में रिपीटेशंस थॉट्स आते थे, जैसे बार बार लॉक चेक करना और गैस सिलेंडर बंद है कि नहीं है, ऐसा बार बार। और वक्त के साथ अलग अलग थॉट्स मतलब बढ़ते जाते थे और अलग अलग आते थे। और काफी डिप्रेस रहता था। ओसीडी का आपके करियर पर, आपके काम पर क्या असर हो रहा था? पहले तो जब मैं कॉलेज में था तब पढ़ाई पढ़ाई ज्यादा देर कर नहीं पाता था। थोड़ा सा पढ़ाई किया कि माइंड में एकदम तनाव तनाव सा लगता था और 5-6 घंटे फिर एकदम रेस्ट लेना पड़ता था, तब जाके फिर और पढ़ाई मतलब कर सकता था। बाकी पढ़ाई में ज्यादा असर पड़ रहा था। और जब आप नौकरी कर रहे थे तो उसके बाद में नौकरी में भी क्या कोई प्रॉब्लम आ रहा था? नौकरी में प्रॉब्लम तो मतलब एकदम जितना फास्ट अगर काम कुछ रहा तो उतना फास्ट कर नहीं पाता था और उतना फोकस के साथ मतलब कुछ भी फास्ट काम रहा और फोकस का काम रहा था तो थोड़ा हड़बड़ा जाता था और हमेशा मतलब एक ऐसा सुस्त 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 लगता था, एकदम सुस्ती, एकदम दिन भर में ऐसे सुस्ती लगती थी। ऐसा फ्रेश और एक्टिवनेस नहीं लग रही थी। आपकी नींद कैसी थी? ऐसा रेगुलर में बराबर नींद नहीं आती थी। और दिन भर आपको फ्रेश फील होता था? नहीं होता था? दिन भर तो नहीं होता था। तो अमित जी, बताइए कि अब आपकी क्या स्थिति है? अब तो काफ़ी, जब से योगा और मेडिटेशन ज्वाइन किया है, काफ़ी बेटर है। फ्रेश महसूस होता है, एक्टिवनेस, और जो नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स आते थे उस पर काफ़ी कंट्रोल है। और जो भी बात बात पे मतलब स्ट्रेस होता था, अभी वो मतलब वो कुछ ऐसा लगता है कि वो कुछ है ही नहीं। मतलब छोटी छोटी बातों पे जो स्ट्रेस होना और चिड़चिड़पन करना, तो कुछ ऐसा कुछ होता ही नहीं है। बस ये फील हुआ है और काफ़ी बेटर रिजल्ट है पहले से। अब दिन भर कैसा लगता है? दिन भर फ्रेश महसूस होता है और काफ़ी फोकस के साथ काम कर पाता हूँ। और कुछ थॉट्स भी आए तो उसके ऊपर मतलब अपना कंट्रोल है कि उसके ऊपर कंट्रोल कर पाऊँ। पहले तो ऐसा नहीं होता था ज्वाइन करने के पहले। अभी मुझे 2 महीने हुए योग करते हुए और काफ़ी पहले से बेटर रिजल्ट है। जैसे पहले योगा ज्वाइन करने के पहले स्ट्रेस रहता था और नेगेटिव थॉट्स आना, वो काफ़ी कंट्रोल में आ गए हैं। और अभी एक्टिव रहता हूँ, थॉट्स में भी कंट्रोल है और बेटर वर्क कर पाता हूँ, काम में भी फोकस लग रहा है। मतलब जिस भी चीज़ में काम फोकस लगना चाहिए पहले नहीं लगता था, पर अभी इंटरेस्ट के साथ कर पाता हूँ। नेगेटिव थॉट्स किस तरह के आते थे? मतलब ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती थी। वो मतलब कुछ भी छोटी सी छोटी बातों को लेकर मतलब ओवर थिंक करना। और तो अभी ओवर थिंकिंग भी कंट्रोल में है और थॉट्स जो भी आते हैं काफ़ी कंट्रोल में। जब शुरुआत में मैं सर के पास योगा ज्वाइन करने आया था, तब उसके 1 हफ्ते बाद मुझे डॉक्टर के पास जाना था। तो मैंने सर से बोला था कि 1 हफ्ते बाद जाना है डॉक्टर के पास मेडिसिन लेने, तो
हाँ, सर ने बोले मेडिसिन कंटिन्यू रखिएगा अभी, और स्टेप बाय स्टेप अपन इसको जैसे रिजल्ट दिखाई देंगे उसके बाद स्टेप बाय स्टेप कम कम करते। और मैं 2 महीने से मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ, और मैं अभी पूरी तरह से भी ठीक हूँ, और मैं अपने काम को बेटर तरीके से कर पाता हूँ। ओसीडी की वजह से मेरी लाइफ एकदम रुक सी गई थी, और जब से योगा और मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन किए हैं तब से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत हुई है, और मैं अपने काम को पूरी फोकस के साथ कर पाता हूँ, और अपनी लाइफ अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाता हूँ। आप सब लोग जानते हैं कि ओसीडी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। ओसीडी एक ऐसी बीमारी है जिससे कि लाइफ खत्म ही हो जाती है। तो अमित जी आपके सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा उदाहरण है और आपके लिए भी बहुत बड़ा बड़ा उदाहरण है। अमित जी की ओसीडी योग मेडिटेशन से ही ठीक हुई है। इन्हें मैंने हिप्नोथेरेपी के सेशन ज़्यादा नहीं दिए हैं। इन्हें मैंने हिप्नोथेरेपी के सिर्फ 2 सेशन दिए हैं और सिर्फ योग मेडिसिन से ही इनकी ओसीडी पूरी तरह से ठीक है। तो यदि आप ओसीडी से परेशान हैं तो आप योग मेडिटेशन कीजिए, आपकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। यदि बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है तो सिर्फ योग मेडिटेशन से भी ओसीडी ठीक हो सकती है। और यदि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तो भी योग मेडिटेशन के साथ साथ यदि आप हिप्नोथेरेपी करेंगे तो ओसीडी से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक जरूर कीजिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ओसीडी एक ऐसी बीमारी है जिसका रिजल्ट जनरली मिलता नहीं है। ज़्यादातर लोग ओसीडी से सालों साल परेशान रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो एक इंस्पायरिंग वीडियो है, तो आप शेयर जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।